आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि न सिर्फ हमारे डेली लाइफ को इम्पैक्ट करता है बल्कि हमारे फ्यूचर को भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, और वो है चाइनीज प्रोडक्ट्स का इंडियन मार्केट में डोमिनेंस। एक वक्त था जब मेक इन इंडिया कैंपेन बहुत ऊंचाई पर गया और चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करने की डिमांड उठने लगी, लेकिन अभी भी उस कैंपेन को लॉन्च हुए बहुत सालों बाद भी चाइनीज प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और लोग न सिर्फ चाइनीज प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं बल्कि उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े कैंपेन लॉन्च होने के बाद भी, इतने सारे प्रोडक्ट्स को बैन करने के बाद भी आखिर चाइनीज प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में क्यों हैं और क्या वजह है कि इंडियन प्रोडक्ट्स अभी भी चाइनीज प्रोडक्ट्स को कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारे चैनल वर्ड्स ऑफ भारत में इसी टॉपिक पर बात करेंगे और बात करेंगे वेरियस फैक्टर्स जैसे कॉस्ट एफिशिएंसी, कंज्यूमर बिहेवियर और सप्लाई चेन से लेकर के वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडियन प्रोडक्ट अभी भी चाइनीज प्रोडक्ट को कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अगर सबसे पहले हम इस टॉपिक की बात करें तो सबसे पहला सवाल यह आता है कि मौजूदा स्थिति, करंट सिनेरियो क्या है। तो हम पाते हैं कि इंडिया का ट्रेड डिफिसिट आज भी चाइना के साथ में लगभग $70 बिलियन के आसपास का है। ट्रेड डिफिसिट का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री के साथ में उस कंट्री का इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट के कंपेरेटिव कितना ज़्यादा है। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम चाइना से $100 का इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको सिर्फ $30 का एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, और उसके पीछे का सबसे बड़ा वजह है घर घर चाइनीज प्रोडक्ट्स। अगर हम चाइनीज प्रोडक्ट्स की बात करें तो फिर एलईडी बल्ब से लेकर के लोगों के हाथ में स्मार्टफोन और स्मार्टफोन के एसेसरीज से लेकर के मोबाइल फोन के कवर तक सारी चीजें ही चाइना से इंपोर्ट की जा रही है। एक तरफ गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत के कैंपेन को प्रमोट कर रही है तो वहीं अभी भी इंडियन कंज्यूमर चीप चाइनीज प्रोडक्ट्स पर निर्भर है। तो अगर हम इस पर क्वेश्चन करें कि आखिर चाइनीज प्रोडक्ट्स इतनी सस्ती क्यों हैं, क्या वहाँ पर मैन पावर सस्ते हैं या फिर वहाँ पर रॉ मटेरियल सस्ते हैं, आखिर क्यों इंडियन प्रोडक्ट्स किफायती नहीं हो पा रही हैं, तो उसके पीछे की सबसे बड़ी 4 वजह हैं, जिसमें आते हैं मास प्रोडक्शन, गवर्नमेंट सपोर्ट, सप्लाई चेन एफिशिएंसी और लेबर कॉस्ट। आज के दौर में चाइना को दुनिया का फैक्ट्री कहा जाने लगा है। वहाँ मास प्रोडक्शन की वजह से पर यूनिट कॉस्ट बहुत ही ज्यादा लो होने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइना में एक दिन में एक एलईडी बल्ब की फैक्ट्री लाखों एलईडी बल्ब प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन इंडिया में अभी भी कोई भी फैक्ट्री इतने बड़े लेवल पे स्केल नहीं कर पाई है। वहीं अगर हम गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें तो चाइनीज गवर्नमेंट अभी भी फैक्ट्रीज को बहुत सारे सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। स्पेशली अगर फैक्ट्रीज एक्सपोर्ट करना चाहे तो उनके लिए बहुत सारे स्कीम्स वहाँ पे अवेलेबल है। कई ऐसी सिटीज बनाई गई है जो कि टैक्स फ्री सिटीज है, जहाँ पर अगर आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय या फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। वहीं लो इंटरेस्ट लोन, नो पावर कट्स और चीप इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आती है। चाइना का सप्लाई चेन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश्ड गुड तक सारी चीज़ें का सप्लाई एकदम सीमलेस होता है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स एक मेजर चैलेंज बना हुआ है। लोगों को लगता है कि चाइना है तो वहाँ पे लेबर कॉस्ट कम होगा, वहाँ पे लोग सस्ते में मजदूरी करते होंगे, लेकिन इसका जस्ट उल्टा है। आपको लेबर कॉस्ट कम रेट में पड़ेगा इंडिया में, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें एफिशिएंसी की तो चाइना के लेबर्स में एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि उसके पीछे होती है उनकी ट्रेनिंग और एडवांस मशीनरी। आज भी चाइना के लेबर ट्रेनिंग सिस्टम इंडिया के लेबर ट्रेनिंग सिस्टम से बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, और यही वो वजह है कि कभी भी आप अगर चाइना की किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग यूनिट को देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि मशीनें ही काम कर रही हैं। ये तो हो गई सिर्फ वो वजह जिसकी वजह से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इंडियन प्रोडक्ट्स से सस्ते होते हैं। लेकिन आखिर इंडियन कस्टमर्स चाहते क्या हैं? कंज्यूमर्स क्यों चाइनीज प्रोडक्ट्स के पीछे भागते हैं? क्या वो वजह हैं जिनकी वजह से वो इंडियन प्रोडक्ट्स को भाव ही नहीं देते हैं? अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर्स को हम 3 पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है प्राइस सेंसिटिविटी। इंडियन कस्टमर्स अभी भी प्राइस को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये चीज़ कहाँ बनी है, इसका ओरिजिन कहाँ से है, कौन सी कंट्री से इंपोर्ट किया गया है या फिर इसे किस कंट्री में बनाया गया है। इंडियन कंज्यूमर्स आज भी बात करते हैं प्राइस की, ये मुझे 500 का मिल रहा है और ये मुझे 400 का मिल रहा है। यहाँ तक कम दामों के लिए इंडियन कस्टमर्स क्वालिटी से भी कंप्रोमाइज करने के लिए एग्री करते हैं। तो वहीं सेकंड पॉइंट है ब्रांड ट्रस्ट। चाइना के कुछ ब्रांड्स ने जैसे Xiaomi और Realme ने एक बढ़िया ट्रस्ट बना लिया है इंडियन कंज्यूमर्स के अंदर में, और उसके पीछे वो लोग जो प्रमोट कर रहे हैं वो है वैल्यू फॉर मनी।
मतलब कम दामों में अच्छी चीजें जो कि लंबे समय तक चलेंगी। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन ब्रांड्स की, तो किसी भी इंडियन ब्रांड्स ने अभी तक वो लेवल अचीव नहीं कर पाया है। और सबसे आखिर में आता है लैक ऑफ अवेयरनेस। बहुत सारे इंडियन कंज्यूमर्स को अभी भी ये पता ही नहीं होता है कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो चाइना से इंपोर्ट किया गया है या किसी और कंट्री से इंपोर्ट किया गया है, और कौन सा प्रोडक्ट है जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर किया गया है। कई बार कंपनी सिर्फ प्राइवेट लेबलिंग करके चाइना के इंपोर्ट किए गए प्रोडक्ट को अपना नाम दे करके ही इंडियन बताने की कोशिश करते हैं, जिसके पीछे कई बार रीजन क्लियर लेबलिंग ना होना है या मेक इन इंडिया का ठीक से प्रमोशन ना होना भी होता है। ये तो हो गई वो बातें जिसकी वजह से चाइनीज प्रोडक्ट्स अभी भी इंडिया में बिक रही हैं। लेकिन अगर हम ये जानना चाहें कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स अभी भी वो लेवल क्यों अचीव नहीं कर पा रहे हैं, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के कॉस्ट अभी भी कम क्यों नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, जिनमें सबसे पहला रीजन आता है हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को अभी भी रॉ मटेरियल्स और मशीनरी के लिए हाई कॉस्ट पे करना पड़ता है। वहीं अगर मशीनरी इंपोर्ट करना चाहें तो उसमें हाई ड्यूटी भी पे करना पड़ता है। वहीं अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो चाइना में मशीनरी और टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, जबकि इंडिया में MSME और स्मॉल कंपनीज अभी भी मैनुअल मेथड का ही यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत ही आउटडेटेड हो चुका है। वहीं पावर कट, स्लो ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स इशू, ऐसे चैलेंजेस के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर इशू भी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। और अगर हम बात करें पोर्ट्स और हाईवेज के डेवलपमेंट में, तो इंडिया चाइना से बहुत ही ज़्यादा पीछे है। ये तो हो गई कुछ उनकी अच्छाइयाँ, कुछ हमारी कमियाँ, कुछ उनके प्रॉस और कुछ हमारे कॉन्स। जबकि अब हमको बात करनी चाहिए सॉल्यूशंस में, वो सॉल्यूशंस जो कि इंडिया को लेकर जाएगा चाइना के बराबर और कुछ सालों बाद में चाइना से भी आगे। तो अगर हम उनकी बात करें तो हम आते हैं उन सॉल्यूशंस पे जो कि गवर्नमेंट को लेना चाहिए इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए MSME को प्रमोट करने के लिए, कुछ ऐसे स्कीम्स लाने के लिए जिससे MSME को लो इंटरेस्ट लोन मिले और साथ में हाई स्किल ट्रेनिंग भी। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि रेलवेज, हाईवेज और पोर्ट्स का डेवलपमेंट और भी तेज़ी से किया जाना चाहिए, जिससे कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में इजी पड़े। और वक्त के साथ इंडिया को भी ज़रूरत है मॉडर्न मशीनरी को अडॉप्ट करने की, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग स्पीड और भी फास्ट हो और इंडिया मास प्रोडक्शन कर पाए। और इन सब के साथ में ज़रूरत पड़ती है कैंपेन की जो कि मेड इन इंडिया को प्रमोट करे और इंडियन कंज्यूमर्स को डिफरेंस बताए दूसरे कंट्री से लाए गए प्रोडक्ट से हमारे इंडियन इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ता है और हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स को खरीदने से हमारे इंडियन इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ गवर्नमेंट के करने से नहीं होगी। अगर हम कुछ सालों बाद का सोचे तो इंडियन कंज्यूमर को भी उतना ही हेल्प करना पड़ेगा जितना गवर्नमेंट को अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। सबसे पहले हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर हम किसी और कंट्री से लाए हुए सामानों को खरीदते हैं तो उसका पैसा किसी और कंट्री की इकोनॉमी में जाएगा, न कि हमारे कंट्री के इकोनॉमी में। और कंज्यूमर बिहेवियर चेंज किए बगैर हम चाइनीज प्रोडक्ट को डोमिनेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या इंडिया अगले 5 से 10 सालों में चाइना को कम्पीट कर सकता है? अगर हाँ तो कैसे, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल व्हाट्स ऑफ भारत को। जय हिंद, जय भारत।